आप में से जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है वो परसों 200 रुपये का फ़ाइन लेकर आना, ठीक है? क्योंकि अभी हम आपको नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि हमने लिस्ट नहीं देखी कौन कौन का टेस्ट है कौन नहीं है उसमें। बाकी कैमरे भी लगे हैं सभी क्लासरूम में, कौन था कौन नहीं था सब पता चलेगा। तो परसों इज्जत से फ़ाइन लेकर आना, ठीक? जो एब्सेंट थे, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया। एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिएगा, सभी लोग लिखिएगा। यू आर डिजाइनिंग आ, बोर्ड पे देखना, 1728 सेंटीमीटर क्यूब क्लोज्ड राइट सर्कुलर cylindrical cans, CANS, whose manufacture will take waste, WASTE, into account, डॉट आगे लिखिए। देयर इज नो वेस्ट इन कटिंग द एल्यूमिनियम शीट फॉर द कर्व्ड सरफेस, कॉमा, बट द टॉप एंड बॉटम of radius r will be cut from square that measure 2r, मतलब उसकी रेडियस r थी तो जो स्क्वायर होगा वो 2r साइड का हो जाएगा। 2r units on a side, dot find the total quantity of aluminium in square centimeter for the manufacture of a most economical can। जल्दी से करिए, आगे आ जाओ भाई दोनों। मानस वाली लाइन अंदर सरको, सरको सरको अंदर सरको। हिंदी वाले सुनो, हिंदी में कह रहे हैं कि हमें सुनना, सिर्फ लिखना नहीं। 1728 घन सेंटीमीटर का एक बंध चारों तरफ से, दोनों तरफ से ऐसा बेलन बनाना है। बोले तो टंकी, गोल टंकी गेहूं भरने की, ऊपर नीचे से बंद रहेगी वो। और जो कंपनी इसे बना रही है वो इसमें होने वाले एल्यूमिनियम के नुकसान को भी गिनती है। तो उसका जो गोल सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, वक्रीय वक्रतल, वो तो सीधी शीट ली और बना दिया, उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। मगर ऊपर नीचे का ढक्कन जब बनता है तो ये किनोरी काट के फेंकनी पड़ती है 4, तो उसका नुकसान होता है।
सबसे सस्ता टैंक कितने रुपए में बन के तैयार होगा? कितने एल्यूमिनियम से बन के तैयार होगा? अरे गजब गोलू, एक स्क्वायर में से 2 ढक्कन कैसे निकालेगा? दुखी क्यों हो रहा? ये गुस्सा कन्वर्ट करो सिलेक्शन में। अरे हाँ कि ना? और जब मैं बोलूं चलो साथ में खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, तो उस समय के ना तुमने 3 बार बेइज्जती करी थी मेरी, बहुत बार करी। हाँ, उस समय गुस्सा निकालना, फोटो खिंचवाने में उस समय नखरे करना। अभी मैं तुम्हारी बेइज्जती करता रहा हूं और सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग कहेंगे सही कर रहे थे आप। तो अभी गुस्सा मत दिखाओ, गुस्सा वहां दिखाना सिलेक्शन में। कितने लोग के पास कुछ ना कुछ आंसर आ गया? मानस आंसर बोलो। भग, ऐसे लोग फर्जी लोग बैठे रहते हैं। इसका नाम बड़ा मानस। थोड़ी देर पहले किससे बात चल रही थी? छोटा मानस। किरा गाली वक्त दो मगर नाम मत खराब करो मेरा। किरा मुझे छोटा मानस मत बोलो, उसको बड़ा दीक्षित बोल दूंगा। आंसर निकालो तुम तो, फिर मुझे बड़ा बुरा भला बोलो। मस्त इंटीजर आंसर आ रहा, मस्त। घुटने टेकत रही। हेलो अंशिता दीदी, इट्स कॉल्ड मैक्सिमा मिनिमा। पहला क्वेश्चन नहीं बन रही है तुमसे। दीदी 1 हफ्ते पहले डिमांड कर रही थी मैक्सिमा मिनिमा चालू करो। कहना इसमें 2 माँ है, मैक्सिमा और मिनिमा। हेलो सना, आंसर आ रिया कि नहीं आ रिया? अरे चौरसिया, क्या हुआ भाई? अरे शरीष्ट, सुरभ और कुलदीप, तीनों सारे काम मिलकर किया करोगे क्या? मतलब सारे हट जाओ तुम सरिष्ट उधर से। वो कुछ गिर गया सामान कॉपी में से। अरे मोहिनी जैन, क्या हुआ? मैं कर दूं? घुटने टेकत रही हैं? अरे घुटने टेक रहे हो भाई, पीछे के पंखे बंद करना भाई। घुटने टेक रहे हो फाइनली? आंसर बोल भाई। इंटीजर शब्द का मतलब समझते हो? ठीक है दादा। मोहिनी दीदी है? हाँ, शाइमा, मैक्सिमा मिनिमा नहीं बन रहा। हाँ देखिएगा, वॉल्यूम का फार्मूला क्या? हमें कितने वॉल्यूम का काम करना है? बोर्ड पे देखना भाई। हेलो, सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्ड सरफेस एरिया, वक्रीय तल प्लस ऊपर नीचे के ढक्कन। तो कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है? कुछ याद आया? सही है। ढक्कन का साइज? हाँ शीट, शीट अकाउंट में डलेगी वेस्ट खर्चा। और क्या बोला था? 2R 2R। नुकसान हो रहा है ना शीट का, वो तो तुम्हारे बिल में जुड़ेगी जो खरीदने आएगा। स्क्रैप।
अब तुम क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे हो तो क्या सॉल्व करोगे? 2 पाई आर h इज इक्वल टू v अपॉन पाई आर स्क्वायर, v अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 8 आर स्क्वायर। नाउ इट इज फंक्शन ऑफ r। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो 1 अपॉन आर का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन, और इसका सही है, ये 0 हो जाना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट पर, मैक्सिमम मिनिमा पे। तो -2v अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू -16r। तो v मतलब कितना है? अपॉन 16 इज इक्वल टू r क्यूब इज इक्वल टू 216, r इज इक्वल टू क्या? 6 का क्यूब होता है 216। s इज इक्वल टू 2 इंटू 1728 अपॉन 6 प्लस 8 इंटू 36। आंसर 864 इंटीजर 864 स्क्वायर सेंटीमीटर। मैक्सिमा मिनिमा का पहला क्वेश्चन। मतलब तुम्हें हर टॉपिक के पहले क्वेश्चन में हम एहसास करा देते हैं कि उड़ना नहीं है। एक अगला क्वेश्चन लिखिए, इसके जैसा ही है। लिखिए ऑफ OF ऑल द ओपन राइट सर्कुलर सिलेंडर्स with a given volume, comma, the one, फिर से बोल रहा हूं, of all the open right circular cylinders with a given volume, comma, the one which is most economical, that is I dot E dot, requiring the least surface area। अब थोड़ा मुझे बताइए एक बात, ओपन राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब क्या? दोनों तरफ से खुला, एक तरफ से बंद और एक तरफ से खुला, क्या? करिए। हिंदी में कह रहे हैं कि एक बेलन सिलेंडर एक तरफ से बंद है, एक तरफ से खुला है, उसका आयतन निश्चित है, गिवन है। तो सबसे कम क्षेत्रफल, वक्रीय क्षेत्रफल वाले में क्या होगा? और एक क्वेश्चन करना है, इधर उधर काहे देख रहे हो भाई? पहला जैसा ही है ये, मगर अब की बार ये खुरचन का नुकसान नहीं है। अब की बार उधर ढक्कन में एक ही ढक्कन आएगा और पाई आर स्क्वायर आएगा, बस उसका डिफरेंशिएट करके आपको 0 कर देना है। लाइए मैं कर दूं क्या?
सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या? कर्ड सरफेस एरिया प्लस एक ढक्कन। तो बोलो, देखना ऐसा हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट किया और इसको क्या कर दिया? बोलो, पंखे कर दो भाई। तो v बाई पाई इज इक्वल टू क्या? ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर अपॉन पाई इज इक्वल टू क्या? तो h इज इक्वल टू क्या? इसका मतलब क्या? ये कुछ ऐसा है, याद रखना इसको। ये R, ये H भी कितना? यदि हाइट और रेडियस में ये रिलेशन होगा तो इस कटोरे में सबसे ज़्यादा पानी समाएगा, वॉल्यूम हाईएस्ट होगा। और कर्व्ड सरफेस एरिया इस समय सबसे कम है, टोटल सरफेस एरिया सबसे कम है। कितने लोग इस आंसर पे कसम खुदा की, कसम भगवान की पहुंच गए थे? अरे गजब यार, हाथ उठा हाथ उठा हाथ उठा। हरलीन, ज्योति, सोनाली, सना, जुनेरा, मोहिनी, शोभनी, अक्षय यादव, रोहित विश्वकर्मा, प्रतीक श्रीवास्तव, सावन आया झूम के, भव्या कटियार, साहित्य, सौरभ सिंह। हेलो हाय दीदी, अपने आंसर क्यों नहीं आते? तो अभी हाथ उठाया था आपने, मैंने तो आपका नाम ही नहीं बोला। कहाँ उठाया था हाथ दीदी? करनी का भी है भाई। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने का दीदी। क्या नाम है इनका? करने का। अरे हाँ ना, आराम से नहीं बैठने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का। बात ना करो बे। अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी फटाफट लिखो। फॉर, FOR, मिटा दूं ना? अरे ये ढक्कन की फोटो बना देना जो मैंने बनाई थी। चौड़ाई में ज्यादा और हाइट कम। R बराबर H। लिखो, फॉर a given slant height, volume of conical tent, volume of conical tent is maximum, find theta। अब तुम कहोगे थीटा कहाँ है? लिख दीजिए, थीटा इज हाफ वर्टिकल एंगल। हिंदी वाले लिखो, दी हुई तिर्यक ऊंचाई से अधिकतम आयतन वाला शंकु आकार टेंट बनाने के लिए थीटा बताइए। थीटा है अर्ध शीर्ष कोण। हेलो सना एंड जुनेरा, जीवन के सारे काम एक साथ मिलके करेंगी? नहीं बोल दो, ऐसी कोई इच्छा हो तो अभी का है इतनी दोस्ती? हाँ दीदी, आंसर 10 में लेकर आओ। मैं करूं? सुनो, सुनो तो, स्लेंट हाइट मतलब समझते हैं? तिर्यक ऊंचाई।
इसको थीटा कहा है, हाफ एंगल को। तो स्लेंट हाइट फिक्स है, इसका मतलब ये पेन फिक्स है। और अब आप इससे कोण ऐसा भी बना सकते हो चौड़ाई वाला, और ऐसा सिकोड़ के ऐसा भी बना सकते हो, जोकर की टोपी जैसा। तो ये समझना अपन को। यानी कि L फिक्स है, ये H है, ये R है। तो वॉल्यूम क्या होता है? बहुत बढ़िया, 1/3। एक काम करते हैं, साइन थीटा बताइए। साइन थीटा H/L। साइन थीटा क्या हो जाएगा? अरे दीदी आपका नाम तो बताओ। हाँ खड़े हो जाओ। हाँ आप, क्या नाम दीदी का? ऐश्वर्या। हाँ याद आया। साइन थीटा इस ट्रेंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। खड़े हो जाओ दीदी, बताओ। हाँ बोलो। L/R। L/R, L/R, इतनी इंग्लिश आती है मेरे को। हाँ बोलो, क्या होता है? साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? हाँ, हर कुछ सिखाते हो कमरे में इकट्ठा करके। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर L है, L/R बोला ना आपने। R इंटू L। R है, हाँ। तो साइन थीटा के सामने क्या आएगा? तो आप तो L/R बोल रहे थे दीदी। ओके, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। बैठो दीदी बैठो। मगर ये फिल्म तो काजोल की थी, जवाब ऐश्वर्या दे रही, बताओ कौन सी फिल्म का डायलॉग था ये? DDLJ। मैं 10th क्लास में था। 10th में 100 में से 96 आए थे गोलू। और हमारे ट्यूशन वाले सर फिल्म दिखाने ले गए थे। ब्लैक में टिकट खरीदी थी और अंदर जाके बैठने की जगह नहीं मिली, तो आधे पैसे वापस लेकर बाहर आ गए, फिल्म नहीं देख पाए। बताइए, बोलो। H/ क्या? तो R बराबर क्या हो गया? और H बराबर क्या हो गया? L। बोर्ड पे देखते रहना भाई, झांकते रहना। V इजिकल टू क्या? R। R R R R क्या हो गया? H क्या हो गया भाई? L। तो V इज इक्वल टू L³ π/3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। इसको विथ रिस्पेक्ट टू थीटा उड़ा दिया। साइन स्क्वायर 2 साइन कॉस, और ये वाला कॉस, माइनस एस स्क्वायर तो है ही, एक और एस आ गया, इजिकल टू क्या? सही है। तो 2SC² इजिकल टू S³। 2C² इजिकल टू, तो 2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू √2, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। आंसर। कितने लोगों से मैच हुआ? कहाँ हाथ उठाया था बे तुम लोगों ने? अच्छा, पूछा भी तो नहीं था। क्या नाम तुम्हारा? कौशल पाटीदार। हाथ तो उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ बे। हरलीन, ज्योति, शोभनी, मोहिनी, चौरसिया, शुभम। फ्री मत बैठो। अरे सुनो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हाथ उठाओ भाई। कितने लोग इंजीनियरिंग करने के लिए IIT जाना चाहते हैं? हाथ उठाओ। चाहते हैं बोला मैंने, हाथ उठाओ। अच्छे से हाथ उठाओ। ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं है वो, आगे बढ़ो। किताब में तुमने नहीं सुना
वो सेना अध्यक्ष ने क्या पूछा था, जीत सकते हो? तो उसने कहा कोशिश करूंगा, तो 3 बार पूछा था। तो बोलो आईआईटी कितने लोग जाना चाहते हैं? ये पोलियो वाले हाथ मत ऊंचे करो, अच्छे से एकदम वर्टिकल। तो जितने लोगों के हाथ ऊपर हैं उनसे बात कर रहा हूं, हाथ नीचे करो। सुनो, ये देखो कुछ लिखा है नोटिस बोर्ड पे। जिन बच्चों का आईआईटी 2017 में सिलेक्शन होना है उनके लिए फ्री टेस्ट सीरीज 1 नवंबर के अगले दिन 2 नवंबर से स्टार्ट होगी। हर बुधवार, हर रविवार, दिन भर में कभी भी आओ, 2.5 घंटे का टेस्ट देके चले जाओ। फिक्स टाइम नहीं है, आप अपनी मर्जी से कभी भी आओ, टेस्ट देके जाओ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के सारे टेस्ट होंगे, सारे टेस्ट एडवांस पैटर्न होंगे। तो आपको 39 ईयर आईआईटी की बुक एकदम खत्म कर डालना है, पूरी सॉल्व कर डालना है। और आप लोगों के पास, कईयों के पास फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक नहीं है, तो उसके बिना सिलेक्शन संभव नहीं है। ओ छपाई कुमार सौरभ, तूने टीआईटी के लिए हाथ उठाया था क्या? पूरा सुन ले अच्छे से, है ना? हाँ, तो उनसे भी बोल दिया कर, वो ट्रैफिक पुलिस वालों से, कि आंखों से देखना है, हाथ से चलाना है, मोबाइल से बतियाने क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ, क्या कह रहा हूं मैं? शोभनी दीदी, 39 ईयर की बुक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की परसों वाली क्लास में जब आएंगे, 39 ईयर, 38 ईयर, 37, 36 जो मिले, इंग्लिश मीडियम वाले दिशा की खरीदना, क्योंकि उसमें मेंस एडवांस दोनों है। हिंदी मीडियम को मजबूरन अरिहंत लेनी पड़ेगी, तो अलग अलग लेनी पड़ेगी मेंस एडवांस। तो वो परसों के दिन अपने साथ लेकर आएंगे और मुझे दिखाएंगे, और मैं एक रजिस्टर पे नोट करूंगा कि किस बच्चे के पास कौन कौन से सब्जेक्ट की है। नहीं लाए तो उस दिन आप खड़े खड़े, जमीन में खड़े खड़े पढ़ाई करेंगे, जितने भी यहाँ घंटे मेरे यहाँ रहेंगे। और उसके अगले दिन नहीं आए तो मैं पीछे भेज दूंगा, पंखा बंद करके बेंच पे खड़े रह के पढ़ेंगे। और उस दिन भी नहीं लाए तो फिर आप माता पिता के साथ आएंगे और मुझे माता पिता लिख के देंगे कि हमने आईआईटी के लिए हमारे बच्चे को आपके यहाँ भेजा ही नहीं था, काहे पथभ्रष्ट कर रहे हो। इसे आप सिर्फ पढ़ाओ और इसके साथ बतियाओ, आपकी कहानियाँ सुनने आता है बच्चा और आपका चेहरा देखने आता। अरे यश, फिर मैं आपको बिना उस किताब के बिठाऊंगा। जिनके पास किताब है उन तीनों सब्जेक्ट में से जिसकी, उसको आज से ही कसम खाना है, 2 दिन में 1 चैप्टर क्या पूरा खत्म करना है। और शुरुआती चैप्टर एकदम सरल उठाएंगे। जैसे मैथ्स की बुक है तो उसमें सबसे सरल टॉपिक जो हो, सबसे छोटा हो, जिसकी लेंथ कम हो और आपको आता भी हो, उसको ढूंढ के उसको सॉल्व करेंगे। फिर अगले 2 दिन अगला सब्जेक्ट, फिर अगले 2 दिन अगला सब्जेक्ट। तो मुझे थोड़ा ये बताओ कि कितने महीने बचे हैं? मार्च क्यों गिन रहे हो बे? उस समय तो तुम 12th दोगे, तुम्हारे मम्मी पापा 36 ईयर उठाने नहीं देंगे तुम्हें। और 1 मार्च को पहला पेपर होता है, तो पूरी फरवरी तो तुम वही पढ़ोगे। प्री बोर्ड भी तो होंगे, स्कूल वाले भी तो नाचेंगे। तो फरवरी मार्च आप छोड़ दो, 4 अप्रैल को तो पेपर है, 2 अप्रैल और 2 दिन जल्दी हो गया, बताओ। तो जनवरी है बस आपके हाथ में, और अभी के महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 4 महीने। दिन कितने? 120 दिन। सुन ले बे, 2 दिन का 1 चैप्टर बोल रहे हैं, तो कितने चैप्टर खत्म कर सकते हो आइडियल कंडीशन में? क्या आइडियल एवरेज तो कभी गाड़ी देती नहीं है। आइडियल कंडीशन में कितने चैप्टर खत्म कर सकते हो 120 दिनों में?
60, जबकि हैं कितने? देखना दीदी मैथ्स में कितने चैप्टर हैं, पन्ना पलटो, अगले पेज पे भी तो होंगे। मैथ्स में 22 चैप्टर है, उसमें पूरा इंटीग्रेशन एक माना गया है। बोलो हाँ, समझ रहे हो आप? मतलब पूरा FLCD AOD एक माना गया है। इसका मतलब कॉनिक पूरा एक माना होगा। तुम लोग पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला को अलग अलग मानते हो। यानी 30 है। कितने चैप्टर है? 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 मैथ्स, 90 चैप्टर हैं। और आइडियल स्थिति में तुम 60 कर सकते हो। तो मैंने तुम्हें सही समय पे जगा दिया। अब ऐसे में तुम चिरकुटे डाउट पूछो कि एक कागज है उसको ऐसे फाड़ूंगा दो और फिर 2 ढक्कन बनाऊंगा, तो बेइज्जती करूंगा और क्या करूंगा? मतलब एक परत है और उसकी 2 परत बनाने की बात कर रहे हो, और क्या करूंगा? मुझे वेरी गुड मिला था काई पे, टाइम टेबल बनाने पे। क्या कक्षा 8वीं में सारे बच्चों को कहा गया था कि अपना अपना टाइम टेबल बना के लाओ। तो मैंने आइडियल टाइम टेबल बनाया था। उसमें घड़ी की 1-1 मिनट का उपयोग था। उसमें चित्रहार एक कार्यक्रम हुआ करता था, वो भी देखना था। पतंग भी उड़ाना स्पष्ट था, पढ़ाई भी अपने टाइम पे स्पष्ट थी, और पूरी क्लास में हाईएस्ट मार्क्स मिले थे। काई के? टाइम टेबल बनाने के, उस पे चलने के नहीं है। तो मैं आपको टाइम टेबल तो बना दिया कि 2 दिन में 1 चैप्टर, तो जो चलेगा उस पे तो उसका बेहतरीन सिलेक्शन होगा, और नहीं चलेगा तो फिर बहुत कुछ है। IIT की जगह TIT के प्रिंसिपल की बेटी नीचे मेडिकल बैच में पढ़ती है। LNCT में जो प्रिंसिपल है उनका बेटा तो आपके साथ बैठ के पढ़ता है, सरल निगम। ओरिएंटल के मालिक की पोती मेरे साथ 4 साल पढ़ी है। तो सब जगह पहचान है अपनी, मैं करवा दूंगा तुम्हारी सेटिंग। मगर IIT में जाने के लिए आपको खुद की पहचान बनानी पड़ेगी रैंक के साथ। तो अभी आप जो मस्ती के मूड में हो कि गरबा जाना है, इंटरनेट चलाना है, लाइन में खड़े हो के जियो की सिम ले रहे हो, तो वो जीवन खराब हो जाएगा। अरे हाँ हाँ, तो आप लोग मेरे टाइम टेबल के अनुसार चलें। और मैथ्स की बुक तो है ही, तो आज आपको मैथ का आधा चैप्टर ख़त्म करके ही सोना है, और कल उसको पूरा ख़त्म कर देना है। और कल शाम तक आपके हाथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों होनी चाहिए। समझ रहे हो आप बात को? मैंने पिछले साल भी इसी समय क्लासरूम में बड़बड़ाना शुरू कर दिया था, और सारे बच्चों ने कहना मान लिया था। तो पिछले साल तो सिर्फ 23 सिलेक्शन हुए थे, इस साल 56 हुए 115 मार्क्स के साथ। तो आप कहना मानेंगे तो काम हो जाएगा। किसका? तुम्हारा। मेरा कहना तो एक बच्चा भी मान लेगा तो मेरा भला हो जाएगा। 120 में से 120 चाहिए मुझे, तो वो तुम सब मेरा कहना मानो जरूरी नहीं है, एक ही चाहिए, और वो बैठा है इस कमरे में, नहीं तो वीडियो लैब में, जो 120 ले आएगा। और फुल मार्क्स आ गए तो बस मेरा काम हो गया। तुम्हारा पर्सनल काम बिगड़ जाएगा यदि आज से मेरा टाइम टेबल नहीं मानोगे तो। समझ रहे हैं आप लोग? मेरा कसम से कुछ नहीं बिगड़ेगा। पिछले साल भी मैंने ये स्पष्ट कहा था कि मेरा रिजल्ट हर साल अच्छा आता है। आप लोगों का पर्सनल बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। मेरे पास तो वो बच्चे बैठे हैं जो मैथ्स में फुल ले आएंगे। आप लोगों का पर्सनली सोच लो क्या होगा। ठीक दादा?
तो आप जानो फिर अगले साल भी रेड बुक बटेगी, फार्मूला बुक बटेगी, और तुम्हारा फोटो अंदर नहीं होगा तो फिर क्या मतलब। और अंदर छोड़ो, फ्रंट पेज पे होना चाहिए, 100 क्लब में नाम होना चाहिए 120 में से। यस भैया, तो मेरा सिलेबस पीछे है, उसकी चिंता मत करो, उसके हल है मेरे पास। कमिंग संडे परमू कॉम्बी 9 से 9, साला एक बार में ही ख़त्म। उसके बाद मेरे को प्रोबेबिलिटी पढ़ाने की आज़ादी मिल जाएगी, बिना परमुटेशन के प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा सकते। और आज ये ख़त्म हो सकता है, मगर मैं आज ख़त्म करना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत सारे स्कूल के एग्ज़ाम हैं, सीट्स कुछ खाली है। तो अगली क्लास में इसको ख़त्म करके फिर इंटीग्रेशन चालू करूँगा, तो सब बच्चों का उसमें भला रहेगा। क्योंकि इंटीग्रेशन की पहली क्लास छोड़ दी तो सब बिगड़ जाएगा, और लपेट नहीं सकता। इंटीग्रेशन के 2-3 क्वेश्चन दिए आप लोगों से नहीं बने, वो मैक्सिमम मिनिमा के। तो समझदारी पूर्वक। अच्छा, खास चीज़, 12th वाले तो नशे में झूम रहे, उनकी 11th ड्रॉपर की तो 11th राइट टाइम चल रही है 12:30 से 3:30। जो 12th में है उनको पिछले साल की 11th याद है, ऊपर से उसका 39 ईयर। तो ये मैंने जगा दिया भैया आज तुम्हें, आप लोग पढ़ाई शुरू करें, तत्काल प्रभाव से शुरू करें। और घर में सेल्फ प्रैक्टिस करने का तरीका बता दूं। आप घड़ी देख के बैठेंगे कि 1 घंटे तक नहीं उठेंगे, पानी बॉटल पास में रख लेना, वॉशरूम हो आना, फिर 1 घंटे बैठना। और आप जो चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, सामने बुक, इधर कॉपी, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। क्वेश्चन का आपने कुछ आंसर ढूंढा तो आप कॉपी में लिखेंगे 5वें का बी। अब वो सही है कि गलत हम पीछे जाके बार बार नहीं देखेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं बना, गोला लगाया, फिर 1 घंटे में घड़ी देखेंगे कि भाई 1 घंटे में कितने अटेम्प्ट किए। एटलीस्ट 30 अटेम्प्ट तो होना ही चाहिए मेंस के हिसाब से। उसके बाद फिर पीछे आंसर मिलाएंगे कि कितने गलत गए। और जो आंसर सॉल्यूशन तुम्हें चमका दे कि वाह यार क्या कंसेप्ट है, उसको उसी किताब में लास्ट पेज कोरा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो एक कागज स्टेपल करना कोरा और उसमें लिखना स्पेशल क्वेश्चन, स्पेशल कंसेप्ट, पेज नंबर इतना, क्वेश्चन नंबर इतना, और पूरी लिस्ट। तो वो 12th की परीक्षा देते समय भी हम वो स्पेशल स्टार क्वेश्चन को पढ़ा करेंगे। ड्रॉपर लोग हवा में ना उड़ें कि उनके पास 2 महीने एक्स्ट्रा हैं। उनके साथ दूसरी दिक्कत है, एग्ज़ाम हॉल में आप लोग ज़्यादा घबराए हुए रहते हो, क्योंकि आखिरी मौका है ज़िंदगी का IIT देने का। तो वो 2 महीने उधर कंपनसेट हो जाएंगे आपके, वो घबराहट ख़त्म करने में। कोचिंग के पेपर में तो तुम लोग गोला लगा देते हो कि हाँ बहस कर लेंगे, वहाँ थोड़ी होगी बहस। वहाँ तो तुम कन्फ्यूज़न हो जिस ऑप्शन में क्वेश्चन में टिक ही नहीं लगाओगे। तो वो घबराहट ख़त्म करने के लिए वो 2 महीने बैलेंस हो जाएंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस। और ख़ास चीज़, ये जो नवंबर महीने, पूरे नवंबर महीने करीब 9 टेस्ट होंगे, उसमें सारे क्वेश्चन 39 ईयर किताब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पूछूंगा, मेंस प्लस एडवांस। मेंस से भी उठाऊंगा, एडवांस से भी उठाऊंगा। या तो मेरा पेपर एवरेज साइज का होगा, 2.5 घंटे में देना पड़ेगा, या मेरा पेपर बड़ा होगा और 3 घंटे में देना पड़ेगा। तो अभी आपका जागने का समय मैंने भैया जगा दिया, अब मत कहना, ठीक। 27 यानी कि 2 and 7 9, और 9वां महीना 9 याद रखने के लिए पूर्णांक, 9 को पूर्णांक कहते हैं। और श्री राम का बर्थडे भी 9 है, रामनवमी। मेरा बर्थडे भी 27 है, 9, ठीक। और ख़ास बात है कि उस दिन
हिंदू कैलेंडर की कृष्ण पक्ष की नवमी थी, मेरे बर्थडे के दिन भी। तो 9999 याद रखने के लिए, क्योंकि 3 महीने बाद जब सब कुछ बिखर गया होगा इन केस, तो तुमको याद आएगा कि सुहाग ने 9 को जगा दिया था। ठीक भैया, याद रखना। अगला क्वेश्चन लिखिए। आ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज कट इनटू TWO2 पीसेस। अच्छा, एक खास चीज, ये नवंबर महीने में ही मैं शॉर्ट ट्रिक बैच स्टार्ट कर दूंगा, अल्टरनेट डे 3 आवर्स। कल एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा, किसी कोचिंग का पेपर था, वो बच्चा क्वेश्चन छोड़ आया और मैंने उसी क्वेश्चन में लिखा गया था कि अल्फा लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 45 डिग्री, 0 नॉट इंक्लूडिंग टू 45 नॉट इंक्लूडिंग। मैंने उसी बच्चे के सामने उसमें 0 पुट किया, एक ऑप्शन को खारिज किया, 3 अभी भी जिंदा थे, 45 पुट किया और 2 को खारिज किया, एक ही बचा। मैंने कहा दिस इज आंसर। क्वेश्चन मैंने जेन्युइन मेथड से सॉल्व ही नहीं किया। तो मैं तुम्हें अभी थ्योरी पढ़ा रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक बैच में आपके सामने न्यूमेरिकल्स होंगे और एट ए टाइम एग्जाम हॉल में क्या करना है तुमको, उसमें तो मना है कि 45 नहीं रखना, 0 नहीं रखना, और मैंने वही दोनों रखे। बच्चे ने बहस करी, मैंने कहा थीटा टेंस टू 0 और थीटा टेंस टू 45, तो आंसर सही हो गया उस बच्चे का। वो इस कमरे में बैठा है अभी। यस, तो मैं तुम्हें उस शॉर्ट ट्रिक बैच में क्वेश्चन देखकर मॉडिफाई करना सिखाऊंगा, सॉल्यूशन का रास्ता। एक ही ढर्रे से नहीं चलेंगे अपन। तो उस शॉर्ट ट्रिक बैच में तुम बैठो और समझ में आए, इसलिए जरूरी है कि 11th के टॉपिक कंप्लीट हो, क्योंकि मैं पहले उसमें 11th उठाऊंगा, मैं पहले उसमें 11th स्टार्ट करूंगा। उसका ये फायदा है कि 11th की कॉपी उठा के तुम लोग पढ़ोगे और उस बहाने 11th तैयार हो जाएगी, और मैं शॉर्ट ट्रिक के नाम पर आपसे 11th रिवीजन करा दूंगा और उसके बाद 12th। तो मेरे दिमाग में मेरा प्लान स्पष्ट है। मेरे तो आ जाएंगे 120 में से 120, मेरे किसी न किसी बच्चे के आ जाएंगे। आप अपनी तैयारी रखो कि पार्टी में नाच सको खुश होके, नहीं तो तुम आओगे ही नहीं फिर उस पार्टी में। करिए साहब। A wire of length 20 centimeter is cut into 2 pieces, TWO2 pieces, dot. One piece converted into a circle and the other into a square, dot. The wire is to be cut so that the sum, SUM, total, TOTAL, of the areas of 2 plane figures is। पहला क्वेश्चन मिनिमम, दूसरा क्वेश्चन मैक्सिमम। हिंदी में कह रहे हैं, एक तार है हमारे पास 20 सेंटीमीटर लंबा, उसको काटकर 2 टुकड़े कर दिए हैं। एक टुकड़े से वृत्त एवं अन्य टुकड़े से वर्ग बनाया गया है। हम उस बड़े वायर को कहां से काटें? इन दोनों आकार
के क्षेत्रफल का योग, पहला प्रश्न न्यूनतम हो जाए, दूसरा प्रश्न अधिकतम हो जाए। कुछ करो ना भाई साहब, का 60 पार हो गए तुम। परसों बुक लेकर आनी है, PCM 39 ईयर है ना, याद रखना। दिखने ही है मेरे को कि है कि नहीं किस किस के पास। एक बार दिखानी है, मैं रजिस्टर में नोट कर लूंगा और उसके अंदर एक पेज पे साइन भी कर दूंगा कि दूसरे दिन सेम किताब मुझे दूसरा बच्चा लाके ना दिखा दे। अरे वो तुम्हारी है तो तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र होना चाहिए उसके पास, हाँ कि ना। मैं करूं, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है ये। देखना साहब, इस टुकड़े से सर्कल बनाया, इसकी लेंथ x और इससे स्क्वायर बनाया, इसकी रेडियस r ले लीजिए, तो 2 पाई r इज इक्वल टू एक्स, तो r इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 पाई। इसकी लेंथ a ले लीजिए, तो 4a इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स, तो a बराबर 20 माइनस एक्स अपॉन 4। तो दोनों एरियाज का सम पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो पाई एक्स अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर 20 माइनस एक्स अपॉन 4 का स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, इजिकल टू क्या कर देंगे, तो x अपॉन 2 पाई इजिकल टू 1/8 20 माइनस एक्स। सही लिखा है क्या, देख लेना। तो x अपॉन 2 पाई प्लस x अपॉन 8 इजिकल टू 8 प्लस 2 पाई अपॉन 16 पाई इजिकल टू 5/2। तो x इजिकल टू 5 इंटू 8 पाई अपॉन 8 प्लस 2 पाई। इस दूरी से काटोगे तो मिनिमम आएगा क्या, और मैक्सिमम के लिए तो मैं कहूं x बराबर क्या कर दो आप, फिर पूरा एक सर्कल ही बनाना, तो स्क्वायर उस समय 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम एरिया हमें सर्कल देता है, मैक्सिमम वॉल्यूम स्फीयर देता है। पानी की बूंद स्फेरिकल होती है, उसका कारण यही है कि कम से कम कर्ड सरफेस एरिया में मैक्सिमम वॉल्यूम। आपकी मम्मी रोटी गोल बनाती है तो कम से कम पेरीमीटर में मैक्सिमम एरिया। लिखिए जल्दी फटाफट। कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, ये सही है, जल्दी करो। अगला क्वेश्चन लिखना भाई, थोड़ा स्पीड रखना। और दीदी अपन फ्री क्यों बैठे हैं आराम से, सारे काम पूरे हो गए क्या जिंदगी के, तो कुछ शीट वीट उठा लो दीदी। नहीं है, बैग में नहीं ला है? AOD की शीट नहीं मिली, यहाँ आओ ढूंढो इधर, मेरे को दिखी थी सुबेरे, ये रही, ये दिख रही, उठाओ। हाँ यही, उसके नीचे वाली। अब वो वापस रखो सही जगह पे। अरे इस क्वेश्चन को इतने गौर से मत देखो, हो सकता है कुछ गलती हुई हो, मगर आप कंसेप्ट समझो। अगले क्वेश्चन पर आओ, सही है। लिखो साहब, अगला क्वेश्चन लिखो, धांसू धमाका लिखो। आ पॉइंट कैपिटल P, आ पॉइंट कैपिटल P is given on the circumference of a circle
ऑफ रेडियस आर, छोटा आर, डॉट, आगे लिखिए कॉर्ड्स, CHORDS, कॉर्ड्स, कैपिटल अक्षर में लिखना QR, QR, उसके बाद लिखना स्मॉल लेटर में ARER, कॉर्ड्स QR आर पैरेलल टू द टेंजेंट एट कैपिटल P डॉट डिटरमाइन द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ द ट्रायंगल, कैपिटल अक्षरों में PQR। वो देखना कोड्स जो लिखा है उसकी स्पेलिंग क्या है देखना। हाँ तो वो स्पेलिंग पढ़ो कोड्स की, पढ़ना। CHORDS बोला ना मैंने। अरे लाहुल वला कुव्वत, ये ड्रापर है और इसको ये नहीं मालूम कि ये क्वेश्चन क्या है। फिगर तो आएगा ही नहीं एग्जाम में, मैं क्यों बनाऊं। करो तुम अपना। हिंदी वाले लिखो, लिखिए एक दिए गए वृत्त की परिधि पर बिंदु P है, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है, तो जीवाएं, क्यों खुश होके क्या बतिया रहे हो हैं? क्या क्या खुशी मिल गई तुम्हें? क्या नाम तुम्हारा? रीतांकर पाल। हाँ, जीवाएं QR समानांतर हैं P पर खींची गई स्पर्श रेखा से। तो त्रिभुज PQR का अधिकतम क्षेत्रफल बताइए। आप में से जिस बच्चे ने इस संडे 11th का पेपर दिया था तो उसका सॉल्यूशन ले लो। वो कैसे केमिस्ट्री, कैसे कॉस, कैसे कार्य। हाँ यार, मेरे नाम में तो साइन और कॉस दोनों ही है। सुहाग कार्य। आंसर आया भाई? आ गया आ गया आ गया, बहुत बढ़िया। देखना साहब, ये सर्कल है साहब, सर्कल सही बना एकदम परफेक्ट। यस, ये पॉइंट P है, इसके ऊपर ये टेंजेंट है, इसके पैरेलल कॉर्ड्स हैं। तो ये ट्रायंगल PQR, 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 कौन से ट्रायंगल PQR का एरिया हाईएस्ट होगा, कितना होगा? तो कितने लोगों ने फोटो सही बनाया? कुछ लोग तो फोटो भी नहीं बना पाए। फोटो मतलब फिगर, फिगर तो होना चाहिए ना भाई। अच्छे से हाथ उठाओ।
अरे बहन बेटियों में सिर्फ 3 4। चलो देखते हैं। वैसे आंसर है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या आंसर क्या है? यदि एग्जाम हॉल में भूल जाओ तो डायरेक्ट काम आएगा आपको। सुन लीजिए भाई। तो ये R, ये पूरा 60, तो ये 30, तो ये R/2, ये R√3/2, तो ये पूरा R√3। और इसको यदि स्टार कहें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया 4/4/√3 स्टार स्क्वायर है ना। तो हाँ 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 कर रही कुछ बहन बेटियां, जो तुम कहो सो सही। तो स्टार स्क्वायर बोले तो √3/4 R√3 का स्क्वायर, तो 3√3 R²/4 ये आंसर आएगा अपना। मैंने अभी से बोल दिया। इक्विलैटरल ट्रायंगल मैक्सिमम एरिया। ठीक, अब ये प्रूफ करना है। तो यहां पर एंगल ले लिया थीटा, यहां एंगल क्या ले लिया साहब? थीटा। तो सुनना, O N और इसका नाम क्या, और ये R है, ये क्या है? तो मुझे इस ट्रायंगल का साइन थीटा बताओ। बोलो। ON अपॉन क्या? तो R साइन थीटा इज इक्वल टू ON। तो PN बराबर क्या होगा? OP प्लस R प्लस R साइन थीटा। और क्या? कॉस थीटा बताओ। NR अपॉन R, तो NR इज इक्वल टू R कॉस थीटा, तो QR इज इक्वल टू, अरे हाँ ना। तो ये सबसे पहले लिखना, फिर ये लिखना। ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, तो 1/2 2R कॉस थीटा इंटू R प्लस R। तो ट्रायंगल का एरिया हो गया R² कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर दिया। वो लिखा पड़ी, क्या लिख रिया? क्या नाम तुम्हारा? चौरसिया के बगल वाले, हाँ तरुण ओझा। लिख ले भाई, इधर देख ले, इधर लिखने में लगा। इसका क्या? माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा चुपचाप 0 प्लस कॉस थीटा। तो ये क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। बोलो साहब। माइनस S 1 प्लस S प्लस C² इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस S प्लस C² बराबर 0। सही है। तो इसको लिखा 1 माइनस S² इज इक्वल टू S² प्लस S, तो 0 इज इक्वल टू 2S² प्लस S प्लस 1। फैक्टर बनेंगे क्या? फैक्टर बनेंगे 2S² प्लस 2S माइनस S माइनस 1, तो 2S माइनस 1 S प्लस 1। तो S बराबर -1 और S बराबर 1/2। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा इज इक्वल टू 30।
तो आधा एंगल है ना 30, तो पूरा कितना? अब ये एंगल तो पक्का इस एंगल के बराबर, और ये 60 तो तीसरे को मजबूरन 60 होना पड़ेगा। फिर आप थीटा की जगह 60 रख देना इधर, तो वही आंसर आएगा। कितने लोगों ने इतना सब कुछ थीटा वीटा कर लिया था? मोहिनी, मानस, शुभम तोमर, सरिष्ट सिंह, सौरभ साहू, क्या नाम तुम्हारा, और तरुण ओझा, कुलदीप सिंह चौरसिया। बिना थीटा के कैसे करेंगे दीदी आप? हाँ हाँ, पाइथागोरस से। ठीक, मेरा मेथड मगर लिख लीजिए, मेरा मेथड बड़ा है, इन्होंने पाइथागोरस से कर दिया, उससे जल्दी हो जाएगा। और वो एक बात तो लिखी दो क्या, कि मैक्सिमम एरिया फ्रॉम इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो तुम डायरेक्ट तो ढूंढ ही देना। वो एक क्वेश्चन लाओ मैं बोर्ड पे लिख दूं। ये क्वेश्चन पिछले साल के जो 11th के बच्चे थे, मतलब अभी 12th में हैं और इसी कमरे में हैं, उनकी कॉपी में सॉल्यूशन है इसका। काय का क्वेश्चन है? सीक्वेंस सीरीज का। सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, और क्वाड्रेटिक चूंकि नहीं पढ़ाया था इसलिए इसको उधार खाते में डाल दिया था। तो परसों इसको मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगा। उससे ये फायदा रहेगा कि ड्रॉपर की वीडियो में भी आ जाएगा, 12th की वीडियो में भी आ जाएगा। तो इसको होमवर्क ले जाओ आप, और मैं आज आपको 3 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ। आपको जो मैंने जोश दिला के भेज रहा हूँ वो ठंडा ना हो जाए। घर जाके चैप्टर आधा ख़त्म करना है, और आधा कल, और परसों सब्जेक्ट ही चेंज करना है, और उसका भी सबसे सरल चैप्टर उठाना है। शुरुआती दिनों में सरल सरल चैप्टर उठाओ, जिससे कि टारगेट पूरा हो तो कॉन्फिडेंस आए। ऑल द बेस्ट, दौड़ो। और परसों बुक्स के साथ आना, नहीं तो कसम से नहीं बैठने दूंगा, खड़े रहेगा। करेंगे ना?